चांद की अलौकिक चमक के नीचे एक प्राचीन किला शांत प्रहरी के रूप में खड़ा है, जिसकी सिलहुट रात के आकाश के खिलाफ उकेरी गई है। टूटी हुई दीवारें और खुली खिड़कियां समय के साथ लड़ी गई लड़ाइयों और खोई हुई कहानियों का संकेत देती हैं, जो क्षय में एक मार्मिक सुंदरता है। पत्थर रहस्य फुसफुसाते हैं, जो सुनसान गढ़ों से हवा में बहते हैं। एकांत हर पत्थर में व्याप्त है, चांदनी रात की शांति में एक स्पष्ट उपस्थिति। किला भूले हुए समय का अवशेष, इतिहास के स्थायी भार की एक कठोर याद दिलाता है। किले के गलियारे में गोलू भूत घूमता है। उसका छोटा गोल मटोल रूप छाया में लगभग खो जाता है। उसका चेहरा उदासी से भरा है, जो उस चंचल भावना के बिल्कुल विपरीत है जिसकी कोई उम्मीद कर सकता है। खाली पेट उसकी परेशानियों को बढ़ाता है, जिससे उसका भूतिया रूप और भी दयनीय लगता है। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प की एक झलक चमकती है, अपने भाग्य को बदलने का संकल्प। आज मैं खाने के लिए कुछ मजेदार ढूंढूंगा, गोलू भूत घोषणा करता है। उसकी आवाज शांत गलियारे में गूंजती है। आधी रात में भूत गोलू रसोई में बहता है। उसका भूतिया रूप मंद रोशनी में मुश्किल से दिखाई देता है। एक मेज पर सांसारिक आनंद का भार है, दूध, रोटी और हलवा। एक आत्मा की लालसा के लिए एक दावत। गोलू की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। एक भूतिया रोशनी अप्रत्याशित दावत को देखकर उनके अंदर प्रज्वलित होती है। हलवा की मीठी खुशबू हवा में भर जाती है, जो भूखे भूत को मेज के करीब बुलाती है। एक अलौकिक हाथ बाहर निकलता है, नश्वर चढ़ावों के अप्रतिरोध्य प्रलोभन से आकर्षित। शुद्ध वर्णक्रमीय आनंद का एक क्षण गोलू के चेहरे को रोशन करता है, क्योंकि वह दावत में शामिल होने की तैयारी करता है। धुंधली रसोई में गोलू रोटी के लिए हाथ बढ़ाता है। उसकी भूतिया उंगलियां पकड़ते समय थोड़ा सा बदल जाती हैं। रोटी उसके हाथ से फिसल जाती है। उसके भूतिया चेहरे पर निराशा का हास्यपूर्ण भाव फैल जाता है। यह रात की शांति को तोड़ते हुए एक गीले छप के साथ गिरता है। गोलू गिरी हुई रोटी को घूरता है। भूख और निराशा का मिश्रण स्पष्ट है। अरे नहीं, मैं एक भूत हूँ, लेकिन मुझे अभी भी भूख लग रही है, वह चिल्लाता है। उसकी आवाज थोड़ी गूंजती है। वह आह भरता है। उसकी भूतिया अस्तित्व का भार उस पर जम जाता है, क्योंकि उसका पेट गुर्राता है। गर्म रसोई की रोशनी में गोलू की आंखें लुभावनी हलवा पर टिकी हैं। इच्छा शक्ति की एक मूक लड़ाई शुरू होती है। वह अपनी पूरी ताकत से कटोरे को पकड़ता है। उसके चेहरे पर दृढ़ संकल्प अंकित होता है, क्योंकि वह ट्रीट को हटाने की कोशिश करता है। हलवा जिद्दी ढंग से कटोरे से चिपका हुआ है, जो गोलू के सर्वोत्तम प्रयासों का विरोध कर रहा है। उसकी भौहों पर एक सिलवट दिखाई देती है। संघर्ष के बावजूद गोलू हार मानने से इनकार करता है। उसके छोटे हाथ स्वादिष्ट पुरस्कार की तलाश में अथक प्रयास कर रहे हैं। एक छोटा सा चूहा शांत रसोई में भागता है। उसकी आंखें जिज्ञासा से भरी हुई हैं। उसने गोलू भूत को देखा। उसका अलौकिक रूप धुंधली रोशनी में धीरे धीरे चमक रहा था। चूहा फुसफुसाता है। उसकी आवाज गंभीर चिंता से भरी हुई है। भूत जी, आप दिल से अच्छे हैं, इसलिए तुम्हें इंसानों की तरह खाना खाना चाहिए, नन्हा प्राणी घोषणा करता है। उसकी निगाहें गोलू पर टिकी हैं। रसोई घर की हल्की रोशनी में गोलू मुस्कुराता है। फुसफुसाहटों का एक गुप्त श्रोता जिसे केवल वह सुन सकता है। वह दूध का गिलास उठाता है। अदृश्य साथियों को मौन सलाम। गोलू खुशी से चमकती आंखों से रोटी का एक टुकड़ा फाड़ता है। वह हलवा की मिठास का आनंद लेता है, जो भूतिया दोस्ती की दुनिया में खोया हुआ है। रसोई एक आश्रय बन जाती है, जो जीवित और भूतिया दोनों द्वारा साझा किया जाता है। शांत सद्भाव में शांत रसोई में भूत गोलू अपना भूतिया भोजन समाप्त करता है। उसका पारभासी रूप हल्का चमकता है। गोलू पर एक झिलमिलाता संतोष छा जाता है, क्योंकि उसके अलौकिक रात्रिभोज के अंतिम टुकड़े गायब हो जाते हैं। उसकी भूतिया आंखें चौड़ी हो जाती हैं। एक बच्चे जैसी खुशी धुंधली रोशनी वाली रसोई में उसके चेहरे को रोशन करती है। वाह, भूख मिट गई, गोलू चिल्लाता है। उसकी आवाज खाली कमरे में धीरे से गूंजती है। गोलू धीरे से तैरता है। एक संतुष्ट मुस्कान उसकी भूतिया विशेषताओं को सुशोभित करती है। जैसे जैसे रात गहरी होती है, रसोई फिर से शांत है। गोलू के संतुष्ट रूप की हल्की चमक को छोड़कर सुनहरी धूप पुराने किले की प्राचीन पत्थर की दीवारों को भर देती है, जिसका पुराना मुखड़ा दिन की कोमल रोशनी से नरम हो गया है। समय और मौसम ने किले के प्रभावशाली आभा को मिटा दिया है। इसकी कभी की दुर्जेय उपस्थिति अब शांत और शांत है। आंगन में लंबी और सुस्त परछाइयां खिंचती हैं, जो किले के घर से अवशेष में परिवर्तन को उजागर करती हैं। सूर्य की गर्मी पुराने पत्थरों में जीवन भर देती है। एक स्वागत योग्य आलिंगन बनाती है, जहाँ कभी डर का राज था। प्रकृति अपनी जगह वापस लेती है। गढ़ की कठोर रेखाओं को नरम करती है, जैसे कि किले के बूढ़े आलिंगन में जीवन पनपता है। किले के गलियारे में भूत गोलू बहता है। एक दुर्लभ मुस्कान उसके भूतिया चेहरे को रोशन करती है। गोले प्राचीन किले से गुजरते हुए पत्थर की दीवारों में दुख की अनुपस्थिति गूंजती है। गोलू के चारों ओर एक सौम्य खुशहाल आभा है, जो किले के गंभीर इतिहास के बिल्कुल विपरीत है। सूर्य की रोशनी गलियारे से होकर गुजरती है, गोलू के पारभासी रूप से परावर्तित होती है। अब शुद्ध आनंद बिखेरती है। एक बार के लिए किले हल्का महसूस होता है, क्योंकि गोलू की खुशी लंबे खाली गलियारे को भर देती है। कस्बा बाजार धूप में गुलजार है। रंगों और जीवंत वाणिज्य का एक जीवंत टेपेस्ट्री। चमकीले कपड़े और ताजे उत्पाद चमकते हैं। भीड़ के बीच आंखों के लिए एक दावत। हवा सौदेबाजी की पुकारों और खुशमिजाज गपशप से गूंजती है। दैनिक जीवन का एक सिम्फनी। क्या आपने गोलू भूत के बारे में सुना?
एक शहरवासी पूछता है। उसकी आवाज उत्सुकता से भरी हुई है। हाँ, वे कहते हैं कि वह पुराने बरगद के पेड़ पर भूत करता है। दूसरे ने जवाब दिया, बाजार की फुसफुसाहट को बढ़ावा देते हुए। कस्बा की धूप में एक जीवंत बाजार विक्रेताओं और मोलभाव करने वाली भीड़ के साथ जीवंत हो उठता है। जीवंत अराजकता के बीच एक बच्चे की आंखें आश्चर्य से चमकती हैं, जो रंगीन टेपेस्ट्री में खोई हुई हैं। एक अफवाह भीड़ के माध्यम से फैलती है। रेगिस्तानी हवा पर बहती है रहस्य की एक कहानी। मैंने सुना है कि किले में एक भूत है जो किसी को डराता नहीं है, बस खाना खाता है। बच्चे ने कहा। किले के गलियारे में गोलू भूत अदृश्य आकृतियों से घिरा हुआ है। उनके रूप मंद प्रकाश में झिलमिला रहे हैं। अन्य भूत आते हैं। उनकी भूतिया उपस्थिति प्राचीन गलियारे को भर देती है। वे उसे स्वीकार करते हैं। एक आवाज गूंजती है। गोलू भूत का उनके अलौकिक समूह में स्वागत करते हुए। एक स्पेक्ट्रल भोजन साझा करते हुए भूत एकजुट होते हैं। उनके रूप अंधेरे में धुंधले ढंग से चमकते हैं। एक गर्मजोशी से प्रकाशित रसोई में गोलू अन्य भूतों के बीच बैठा है। उनके भूतिया रूप नरम चमक से प्रकाशित होते हैं। भूतिया हंसी का एक कोरस हवा में भर जाता है, क्योंकि वे मेज के चारों ओर इकट्ठा होते हैं, अपने पिछले जीवन की कहानियां साझा करते हैं। अलौकिक व्यंजन की सुगंध कमरे में फैलती है, क्योंकि वे अलौकिक व्यंजनों पर दावत करते हैं। गोलू अपना गिलास उठाता है। भूतिया जमावड़े में भाईचारे और साझा यादों के लिए एक भूतिया टोस्ट। रसोई गर्मी और खुशी से गूंजती है। भूतों के लिए एक आश्रय जो परलोक में सांत्वना और संबंध की तलाश में है। पुराना किला अंधेरे से उभरता है, जो नए स्थापित रोशनी की गर्म चमक में नहाया हुआ है। अब डर की परछाई नहीं रही। किला जगमगाता हुआ खड़ा है, अपने मौसम के पत्थर और कहानियों को उजागर करता है। अंदर से प्रकाश फैलता है, लंबी छायाएं डालता है जो रात के साथ नृत्य करती हैं। अंधेरे के खिलाफ एक बीकन। एक समय का दुर्गम ढांचा अब स्वागत का भाव प्रदर्शित करता है। इसके रहस्य कोमल प्रकाश से नरम हो गए हैं। प्रत्येक खिड़की एक चौकस आंख की तरह चमकती है, इतिहास की रक्षा करती है और नए उद्देश्य का संकेत देती है। किला बदल गया है। इसका डरावना माहौल एक आमंत्रित और सुरक्षात्मक उपस्थिति से बदल गया है। भूत गोलू खिड़की से झांकता है। उसकी भूतिया आंखों में शरारती चमक है। गोलू के चेहरे पर एक चौड़ी दांतों वाली मुस्कान फैल जाती है, जो आने वाले अराजकता का संकेत देती है। गोलू मुस्कुराता है, अपनी नई प्रतिष्ठा का आनंद लेते हुए। अब मुझे डरावना नहीं, बल्कि एक आदमी खाने वाला भूत कहा जाता है। पुराना किला गोलू के पीछे मंडराता है, जो उसके परिवर्तन और आसन्न कार्यों का मूक गवाह है।